अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो भाई हैप्पी रिपब्लिक डे। सुबह सुबह का टाइम है, आज ही इसको शूट किया था। हमने कहा आपके साथ शेयर कर दें और आपको विश भी कर दें। तो सुबह सुबह यहाँ पर हम लोग टीवी लगाकर आराम से बैठ कर के प्रोग्राम देख रहे थे। ये जो प्रोग्राम रिपब्लिक डे का चलता है, बस उसके बाद ये देखिए हमारे यहाँ लौकी आई हुई है। आप सोच रहे हो कि हम लौकी क्यों दिखा रहे हैं, साथ में अमरूद भी है। भाई ये लौकी देखिए कितनी छोटी सी है, अभी ये बहुत बड़ी होती। भाई हमारे ननिहाल की लौकी है, मायके से आई है। कैसे कब कहाँ आई है अभी आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आज तो सुबह ही हल्की हल्की सी धूप निकल आई है। पहले सुबह थोड़ा सा धुंध थी, लेकिन हाँ 10 बजे के बाद जो है मौसम साफ़ हो गया था। अब तो थोड़ी सी धूप भी निकल आई है। ठंड तो ना के बराबर है, पर हाँ सुबह शाम तो ठंड होती है। कुछ पौधे हमने लिए थे, बाहर पौधे वाला भैया आ गया था तो वहाँ से लिया था हमने। बाकी तो हमने बताया था टेरेस पे है। जब फ्लावरिंग शुरू हो जाएंगी नीचे आएंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसको माली भैया आए थे, कल हम लोग थे नहीं ना, तो वो कब आए और कब इसको ट्रांसफ़र करके यानी इस तरह से गमले में लगा करके चले गए, हमें पता ही नहीं चला। और अच्छे लग रहे थे, इसमें थोड़े थोड़े फ्लावर भी आ गए थे। खैर ये तो पुराना है, हमारे पास पहले का है। बाकी जो हमने चार आपको दिखाए हैं वो नए थे। और पौधों का आजकल हाल बहुत अच्छा हो रखा है। पुदीना हमने लगा दिया था एक गमले में, और इसमें भी अच्छे से ग्रो हो गया है। और गर्मी तक तो लगता है इंशाल्लाह और अच्छे से ग्रो हो जाएगा। वैसे तेज़ गर्मी होती है तो पुदीना जो है वो ख़राब होने लगता है, तो इसको बहुत संभालना पड़ता है। बाकी पौधों का हाल पिछली बार से ज़्यादा अच्छा है। इस बार शुक्र है सर्दी में कोई भी पौधे ख़राब नहीं हुए हैं, सब कुछ ठीक ठाक था। वरना लास्ट ईयर जब सर्दी लास्ट ईयर मतलब इसके पहले वाला लास्ट ईयर तो चला गया, यानी 24 में जब सर्दी हुई थी ना, तो पौधे बहुत ख़राब हो गए थे ठंड से। तो ज़्यादा गर्मी भी पौधों को ख़राब कर देती है और ठंड भी बहुत ख़राब कर देती है पौधे। तो बस ये आज जो भी कुछ शूट किया आपके साथ शेयर किया। आप चलिए इसके पहले हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, हमने जो भी किया वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। आपको रिपब्लिक डे विश करना था, इसलिए पहले ये आपके साथ हमने शेयर किया। 2 दिन पहले बाज़ार गए थे, बच्चों के लिए केक लेकर के आए थे। तो बस ये सिंपल सा फ्रूट केक है, अच्छा लगता है। टी केक भी आप इसको कह सकते हैं। तो हस्बैंड ने कहा, हमने कहा इसको कट कर दीजिए, बच्चों को दे दीजिए। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे, तो कह रहे हैं बच्चों को आ जाओ, आज मेरा बर्थडे है, चलो हम लोग केक कट करते हैं और अपना हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो बस ऐसी हंसी मजाक चल रहा था। और आलिया यहाँ पे खड़ी हुई थी आकर के कि सबसे अच्छा वाला जो पीस है, जो बीच का है, जिसमें खूब सारा ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, उसको हम ले लेते हैं। तो बच्चे ही होते हैं, जो चीज़ें हमने की वही फिर अब हमारे बच्चे कर रहे हैं, फिर आगे उनके बच्चे करेंगे। तो बच्चों में सब सब बच्चे एक ही जैसी चीज़ें, वो सब चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती है। और डांट भी पड़ती है। कभी हमें डांट पड़ती थी तो हमें लगता था हमें क्यों डांट पड़ रही है, अब हमारे बच्चे करते हैं तो हम डांटते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे रोज़ का रूटीन जो रहता है वो शुरू हो गया। अब कल जो था संडे था, वीकेंड था, तो कल हम लोग जा रहे थे हमारे इन लॉज की तरफ। हमारे एक रिलेटिव बहुत क्लोज़ हैं, तो उनके यहाँ हकीका था, उसमें जा रहे थे। हमको जाना था, इसलिए आज दिन में आपको हम दिखा रहे हैं, वरना हम ज़्यादातर अपना सिटी जो है वो रात में ही आपके साथ शेयर करते। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुँच गए। देखिए इधर से घूम के जाना पड़ा। कल कोई एक नहान था, उसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत रश था हमारे साइड, तो हमें बहुत लंबा टर्न लेना पड़ा। आना था हाईवे पे, लेकिन इतना लंबा टर्न लेना पड़ा पूरा यूनिवर्सिटी की तरफ से घूमते हुए हम लोग कटरा और कहाँ कहाँ होते हुए तब जा कर के पहुँचे हैं। हाँ तकरीबन 1 बज रहा था। तो यूनिवर्सिटी के पास जो कुछ रूट था वो हमने कहा शूट कर लेते हैं। हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, वो हमारा व्लॉग देखती हैं तो उन्हें अपनी चीज़ें याद आ जाएंगी। भाई आप लोग देख रहे हो ना, बताओ याद आया कि नहीं बहुत कुछ? ये जगह याद आई? हाँ भाई, हमारी बहुत सारी यादें यूनिवर्सिटी के साथ, इस रूट के साथ जुड़ी हुई हैं। देखो सब कुछ हम दिखा रहे हैं, और बताइए आप लोग जितने भी हो क्या क्या याद आया। भाई हमको डीएम करना, चलो व्हाट्सएप पे बात करेंगे, डायरेक्ट फ़ोन पे बात करेंगे, फिर बताना। और हमें पता है सबका फ़ोन आएगा और सब याद करेंगे कैसे हम लोग का टाइम कहाँ गुजरा था, हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या करते थे।
सबकी यादें अपने साथ जुड़ी होती हैं, तो हम लोगों की भी बहुत सारी यादें हैं। तो देखिए पूरा घूमते पूरे शहर को हम दिखाते हुए आपको शेयर कर रहे हैं दिन में। अब ये हम लोग पहुंच गए हैं, इधर हम लोग नहीं गए थे, ये हमारा एयरपोर्ट वाला जो रास्ता है उधर पहुंच गए थे। और ये रास्ता हमेशा से सुनते आ रहे थे बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। वाकई में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बना दिया है। ये अंदर अंदर से निकलते हुए जहाँ हमें जाना था हमारी डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा। और वहाँ हम लोग पहुँच गए थे और आलिया को वहाँ मिल गई कैट, तो आलिया जो है वो अपनी बिल्ली के साथ बिज़ी हो गई। फिर उसके बाद कुछ नहीं शूट किया, वहाँ पे सारे रिलेटिव्स थे, सब कुछ सबसे मिले, खाना वाना खाया गया, बहुत सारी बातें की। और उसके बाद फिर जब वहाँ से निकले तो हमने कहा हस्बैंड से कि चलिए अपने ननिहाल हो आते हैं, अपनी मोमानी को देखाते हैं, मामू से मिलाते हैं। भाई हमारी बड़ी वाली मोमानी जो है ना, अभी करीब 1-1.5 महीने पहले जो है वो गिर गई हैं, तो उनको हाथ में शोल्डर में जो है फ्रैक्चर हो गया है। तो इधर सर्दी काफ़ी पड़ रही थी, तो इस वजह से जा नहीं पाए थे उनको देखने के लिए, काफ़ी चोट उनको आ गई थी। और अब अल्लाह का शुक्र है पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन हाँ काफ़ी चोट लगी है, बहुत तकलीफ़ हुई उनको। और बस इत्तेफाक था कि कैसे क्या हो गया, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, तो बस उनको देखना था। फ़रीन की वजह से भी नहीं जा पाए थे, क्योंकि फ़रीन का भी ड्यू डेट थी, तो इसलिए ये था कि कब क्या हो, और ठंड भी थी, तो कुछ चीज़ें बस ऐसी थी। कभी कभी होता है हम जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते, नहीं हो पाता है, तो बस नहीं हो पाया था। जबकि आज जब पहुँचे तो मोमानी, दोनों मोमानी आ गई थी और शिकायत कर रही थी कि देखो तुम लोग आती नहीं हो, नानी नहीं है, नानी जिनको हम बाजी कहते, तो वो कह रही थी बाजी नहीं है तो इसका मतलब तुम लोगों को नहीं आना होता, क्यों नहीं आती हम लोग। तो हमने कहा नहीं भाई क्या करें, बहुत दिल चाहता है। वो कहती आओ रुको, पर मौका ही नहीं मिलता, हो ही नहीं पाता इत्तेफाक। कभी बचपन था तो बचपन में जिम्मेदारियां होती नहीं है, बिंदास लाइफ होती है, जहाँ मर्जी घूमो फिरो, जो जी चाहे करो। लेकिन नहीं, जब शादी हो जाती है फिर धीरे धीरे करके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। और देखिए मामू बैठे हुए हैं, हमारे छोटे मामू, अल्लाह इनको सेहत दे और इनका साया हम पे बनाए रखे, आमीन। तो बहुत शिकायतें कर रही थी, हमने बस यही सब बातें थी, क्या करें नहीं आ पाए। देखिए आज वक्त निकाल करके आ गए देखने के लिए भाई, लेकिन जाना चाहिए था, गलत बात थी, नहीं पहुंच पाए। बस आधा 1 घंटा वहाँ पर हम लोग रुके, क्योंकि शाम होने वाली थी, देर हो रही थी, तो बस लौटना भी था। पता था कि अभी जहाँ इधर एंटर होंगे अपने साइड, यहाँ पे जैम लग जाएगा और फिर मुश्किल हो जाएगा, जैम में फंसेंगे। तो हस्बैंड जो है बाकी इसी से वो बाइक से चलना पसंद करते हैं। वो कहेंगे हमको 4 व्हीलर लेने में उनको बड़ा मसला होता है, वो कहेंगे कि 4 व्हीलर ले लो, तो फिर वो जैम में फंस जाते हैं। तो बस इसीलिए हम लोग वहाँ से निकल आए थे। और ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी 2 लौकियाँ थी और थोड़े से अमरूद थे, आपको पहले दिखाया था ना। तो वो हमने उससे कहा, जूही से, मामू की बेटी से, कि भाई अगर लौकी दे दो। उसने कहा नहीं आपा, लौकी तो नहीं है, क्या बताएं, बंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो लौकी निकलती तो है लेकिन बंदर जो है उसे ख़राब कर देते हैं, तो नहीं बची। उसने कहा अभी 2 छोटी छोटी लगी हुई, हमने कहा लाओ बंदर खाए, इससे बेहतर है आपा ही खा लेगी, भाई हम लोगों को लौकी से बहुत बहुत मोहब्बत है। और अभी अजहर देखेगा ना तो कहेगा हाँ आपा इतनी अच्छी लौकी, इतनी मुलायम लौकी आपको कहाँ से मिल गई, एक हमको दे देते। तो भाई हम भाई बहन जितने हैं ना, हम लोग सब लौकी के भाई दीवाने हैं, लौकी कहीं भी मिल जाए, और फिर घर की अगर है तो बात ही अलग होती है। तो बस लौकी और वो अमरूद जो था, जो भी मिल गया भाई। मायके की मिट्टी भी जो होती है ना, वो सोने से बढ़ के होती है, बहुत कीमती होती है। कुछ भी हो, मायका मायका ही होता है लड़कियों के लिए, चाहे वो ननिहाल हो, चाहे अपना घर हो, चाहे ददियाल हो। तो देखा ना आपने, सुबह से क्या दोपहर से हम लोग निकले हुए थे और घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। और फिर आज सुबह ये देखिए लौकी हम जो थे वो कट कर रहे थे, बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मा ये लौकी पका लीजिए, क्योंकि वो इतनी छोटी थी और इतनी सॉफ्ट और इतनी क्या बोले क्यूट सी लौकी दिख रही थी कि बस लग रहा था जल्दी से इसको पका ले। भाई मुझे तो लग रहा था कैसे सुबह हो, जल्दी से हम इस लौकी को पकाएं। और आलिया यहाँ मेरे साथ खड़ी हुई हैं और कह रही है मम्मा देखिए कितनी अच्छी है, इसमें बिल्कुल भी एक भी बीज नहीं। हाँ भाई इसमें एक भी बीज नहीं था। हमने कहा अभी ये बड़ी हुई नहीं, अगर बड़ी होती तब इसमें बीज आती ना। और फिर ये घर की लौकी है,
घर की, वो भी हमारे ननिहाल की भाई, हमारे मायके की, और हमारी मामी ने इतनी मोहब्बत से दी है तो भाई उसकी बात ही अलग है। इसमें मामी का प्यार है, सब कुछ है, तो अच्छी क्यों नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देखिए इसको कट कर रहे थे, हमने कहा चलिए आपको दिखा देते हैं। और वाकई में देखिए इसमें एक भी बीज नहीं निकला। पहले हमने सोचा एक ही लौकी बनाते, हमने आलिया से कहा लिया हम एक बना देते हैं, एक गोश्त में डाल के बना लेंगे। उसने कहा नहीं नहीं पूरी आप बनाइए, बस ऐसे ही बनाइए, आज हम लोग खाएंगे। वैसे बच्चे लौकी खाते नहीं, लौकी के नाम पे भागने लगते हैं, और जबकि लौकी पता है 10 बार बता चुके हैं सुन्नत होती है और लौकी ज़रूर खाना चाहिए, और हम बनाते भी हैं। तो देखिए लौकी हम किस तरह से बना रहे थे, बस उसमें हमने ऑयल गरम किया, उसमें ज़ीरा का छौंक लगाया है और कुछ भी नहीं डाला। उसके बाद इसमें हमने प्याज डाली, प्याज डाल करके लौकी कट करके रखी थी वॉश करके वो डाल दी, हरी मिर्च डाल दी। और देखिए हमने कहा इतनी सॉफ्ट है, इसे प्रेशर कुकर में तो बनाना ही नहीं है, इसको कढ़ाई में ही बनाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख दिया था टेंडर होने के लिए, और आप यकीन मानिए इतनी जल्दी ये टेंडर हो गई थी, देखने में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जैसे बालाई हो हलवा, इतनी सॉफ्ट है। अज़हर देखो कितनी अच्छी लौकी है। और आप लोग कह रहे होंगे हम बार बार अज़हर का ही नाम ले रहे हैं, भाई इस वक्त हमको अज़हर बहुत याद आ रहा है, और हम अज़हर को बता रहे हैं कि काश तुम होते तो एक लौकी, अगर हम पॉसिबल होता तो एक लौकी हम तुमको दे देते, नहीं तो खिला देते। और ये लौकी जो है ना वॉइस ओवर कर रहे हैं हम, और आपको हम बता रहे हैं, खाना खाने के बाद हमने वॉइस ओवर किया, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आई होप कि आज का हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।